ब्रज 84 कोस का एक गुप्त स्थान जहां पर बांके बिहारी जी हंसते हुए नजर आते हैं, उसी स्थान पर इंद्रेश महाराज की बहुत बड़ी भागवत कथा होने वाली है। बहुत बड़ा अद्भुत और अलौकिक आनंद प्राप्त करने के लिए आप जटेरी धाम कैसे पहुंचेंगे? तो आज हम आए हैं राजस्थान की पावन भूमि पर, जहां पर ब्रज 84 कोस की पुरानी परिक्रमा में जटेरी धाम पड़ता है। जहां पर चारों धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। उसी स्थान के पीछे की तरफ में गंधमाधव पर्वत है और उस गंधमाधव पर्वत पर है जटेरी धाम, जिसे बद्रिका धाम के नाम से भी भक्तगण जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जटेरी धाम मंदिर श्री राधा कुंज बिहारी जी महाराज, प्राचीन ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग। और ये है प्राचीन ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग। तो चलते हैं और आपको अलौकिक आनंद अनुभव कराते हैं इस ब्रज 84 कोस के मार्ग में। आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे इस रास्ते पर पहुंचेंगे? तो ये जो रास्ता आ रहा है, ये आ रहा है डीग से। जब आप मथुरा से पहुंचेंगे गोवर्धन और गोवर्धन से पहुंचेंगे डीग, तो मथुरा से गोवर्धन 20 किलोमीटर और डीग से ये जो स्थान है जटेरी धाम, ये लगभग 18 किलोमीटर है और गोवर्धन से डीग की दूरी लगभग 18 ही किलोमीटर है। और इधर की तरफ में ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है कामा के लिए। तो आप कामा से भी आ सकते हैं, डीग से भी आ सकते हैं। तो हम आए हुए हैं डीग से। तो चलते हैं और आपको जटेरी धाम लेके चलते हैं। आप कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा गुप्त स्थान पर होकर निकल के जा रहा है। तो गुप्त स्थान पर पहुंचने के लिए आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी। और इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अधिक से अधिक भक्तों के पास आप शेयर करें, जिससे वे भी इन अद्भुत दर्शनों के, हसन बिहारी जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं और आनंद लेते हैं दर्शनों का। तो यही वो रास्ता जा रहा है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग। तो अभी यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिया है, जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो इस पर प्राचीन ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग लगा हुआ था। यहीं पर एक रोड बना हुआ है साइड में 84 कोस का, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग। ये ब्रज 84 कोस का वो परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करेंगे। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ, राजस्थान सरकार ने ये बोर्ड लगा रखा है, ब्रज 84 कोस परिक्रमा। और यहाँ पर ये लट्ठे लगे हुए हैं और ये काफी बड़ा ये रास्ता है। भक्तों के बैठने के लिए भी यहाँ पर ये कुर्सियां लगी हुई हैं। और ये पूरा रास्ता ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का रास्ता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, मई में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होगी और उसकी दुर्गति आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ की हालत हो रखी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि जब हमारे वीडियो ज्यादा लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, तो वो सरकार के पास भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर जब ये दिक्कतें आती हैं, तो इन वीडियो के माध्यम से सरकार बहुत जल्दी कार्य करने में जुट जाती है। तो आपका एक सहयोग बहुत बड़ा योगदान दे सकता है उन भक्तों के लिए जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए इस बार 2026 में महोत्सव मनाया जाता है, बहुत बड़ा ये। तो भैया आप यहाँ पर देख रहे हो, हम आ चुके हैं अब टांकोली गांव में। जी, टांकोली गांव है और यहाँ पे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की जो स्थिति है, जी देखो कितना कूड़ा, कितना यहाँ पे जो है इतनी गंदगी फैला रखी है। जो ब्रज 84 कोस के परिक्रमा मार्ग में इतनी बड़ी गंदगी फैलाए हुए को कहाँ पे है, चारों तरफ अतिक्रमण कर रखे है। और अधिक मास में विष्णु भगवान हर व्यक्ति को महीने में एक दिन का समय देते हैं, हफ्ते में एक दिन के लिए कहते हैं कि तू मेरी पूजा कर, भक्ति कर। कुछ लोग होते हैं कि एक महीने में एक बार भी नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 साल में एक ऐसा अद्भुत संयोग बनता है जिसमें भक्तगण एक महीने के लिए इस लौंद के महीने में अपनी यात्रा को करके भगवान विष्णु का नाम लेके, कृष्ण भगवान का नाम लेके अपनी जीवन यात्रा को मंगलमय कर सकते हैं। क्योंकि जब विष्णु भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह देव जी का अवतार लिया था, तो उस समय पर यह लौंद का ही महीना था। क्योंकि हिरण्याकश्यप ने कहा था कि मैं
न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर मरूं, न बाहर मरूं, और उसने कहा था मैं 12 महीनों में भी नहीं मरूं। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान ने जब वो नरसिंह अवतार लिया तो 12 महीनों में से एक महीना ऐसा बनाया जो 12 महीनों में से एक नहीं था। तो वो लौंद का महीना था, जिसे आप लोग अधिक मास के नाम से जानते हैं और बहुत लोग मलमास के नाम से भी जानते हैं। ये महिमा है इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में। लौंद के महीने में लाखों की संख्या में लोग इस परिक्रमा मार्ग से कैसे परिक्रमा कर पाएंगे। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं खोगाम में। टांकोली गांव निकल चुका है, लगभग 3 किलोमीटर सामने ही खोगाम बचा हुआ है। और वो अगर आप उधर की तरफ देख रहे होंगे तो आपको पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे। इन्हीं पहाड़ों के पीछे की तरफ में जठेरी धाम है। तो चलते हैं इस ब्रज 84 कोस की अलौकिक यात्रा में जठेरी धाम। तो भैया अभी हम आ चुके हैं खोगाम में। ये आप देख रहे हो ब्रज, हरिद्वार, मनसा देवी आदि, बद्री धाम 6 किलोमीटर, ब्रह्मकुंड, हरकी पैड़ी, लक्ष्मण झूला 7 किलोमीटर, हरकेश महादेव और कैथवाड़ा, गंगोत्री, यमुनोत्री, जडकोट धाम। और यहाँ से ही अभी हम पहुँचेंगे जठेरी धाम। तो ये आप यहाँ पर रास्ता देख रहे हैं, ये ही वो खोगाम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी एक बार यहाँ पर खो गए थे। तो काफ़ी मुश्किलों के बाद में वो एक पेड़ के नीचे मिले। तो ये पवित्र स्थान ब्रज 84 कोस का स्थान है। तो यहाँ से हम जैसे ही ये सीधे जाएंगे तो हमें सीधे नहीं जाना है, हमें लेफ्ट हैंड की तरफ में, उल्टे हाथ की तरफ में मुड़ना है। और उल्टे हाथ की तरफ हम देख रहे हैं तो सामने ही जठेरी धाम का बोर्ड लगा हुआ है। तो यहीं पर आके आदमी खो जाता है। इसी रास्ते को आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक देख लें, ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ है। और जटकोर की तरफ नहीं जाना है, हमें जाना है इधर की तरफ। यहाँ से हम मुड़क जाएंगे और लगभग 50 कदम दूरी पर ही फिर हमें मुड़ना है। तो ये देखिए आप, अब हम यहाँ से मुड़ चुके हैं। आगे चल के फिर हमें एक और जठेरी धाम का बोर्ड दिखाई देगा। यहाँ से ही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए भक्तगण बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। वो इधर की तरफ जा ही नहीं पाते हैं, जठेरी धाम की तरफ जा ही नहीं पाते हैं। इसीलिए ये स्थान, पावन स्थान गुप्त वृंदावन के नाम से अब जाने लगा है। भक्तगण इसको अब गुप्त वृंदावन के नाम से जानते हैं। तो हम जैसे ही खोगाम को पूरे को पार कर देंगे, छोटा सा ही गांव है ये, और वो हमें सामने ही जठेरी धाम का बोर्ड दिखाई दे जाएगा पानी की टंकी के पास। ये सामने ही केदारनाथ, आदिनाथ, बद्रीधाम का बोर्ड दिखाई दे रहा है, आप जहाँ पर देख सकते हैं आदि बद्रीनाथ 4 धाम लिखा हुआ है और इधर की तरफ लिखा हुआ है जठेरी धाम। तो ये आप देख रहे हैं, ये आदि बद्रीनाथ लिखा हुआ है और इधर की तरफ में जठेरी धाम लिखा हुआ है। तो इधर मुड़ जाते हैं हम लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ की तरफ, और यहाँ से थोड़ा सा ही और आगे चलेंगे तो ओहो, सर नीचे कर लो अपना। तो ये संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको ब्रज की कीचड़ दिखाता है, ब्रज की रज दिखाता है, ब्रज के उत्सव दिखाता है और आपको अवगत कराता है ब्रज के कण कण से। तो ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर गुप्त लीलाएं की हैं, खेलने की लीलाएं की हैं, खो जाने की लीलाएं की हैं। तो जैसे ही हम इस गांव को पार करेंगे तो यहाँ से फिर हमें मुड़ना है। तो आप इस रास्ते को ध्यान से देख लें, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति आके खो जाता है। यही वो खो गांव है। तो ये आपको हम पूरा दिखाएंगे, पूरे गांव को दिखाएंगे आप किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ में जठेरी धाम पहुँच सकते हैं। तो यहाँ से हम इस गांव को जैसे ही पार करेंगे तो इस गांव के अंतिम में पहुँचने के बाद फिर एक मंदिर पड़ेगा और उस मंदिर के बराबर से ही रास्ता जा रहा है, एक सीधा रास्ता भी जा रहा है। आप जिस भी रास्ते से जाएंगे उस रास्ते से आप जठेरी धाम के लिए पहुंच जाएंगे। तो आप सामने देख रहे हैं माता जी का यहाँ पर मंदिर आ चुका है और वहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है। और सामने भी आप देखेंगे तो जठेरी धाम जाने के लिए यहाँ से 2 मार्ग हैं, आदि वृंदावन, गंधमादन पर्वत, प्राचीन ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग।
तो एक तो ये रास्ता जा रहा है जिसमें काफी गहरा यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और एक इधर की तरफ जा रहा है। तो इधर की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है अभी नया रोड बना है इस रास्ते पर। और आप देखें यहाँ पर किस तरीके से कूड़ा, जो शोभनीय ही नहीं है, इस ब्रिज की परिक्रमा में, ब्रिज के रास्तों में इस तरीके से कूड़ा करकट डालना बहुत दुख हमें होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का ये ब्रज 84 कोस मंडल हृदय स्थल है। और उधर की तरफ आप देखेंगे तो उधर ही जटेरी धाम है। सामने ही जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हमें ये काफी दूर से दिखाई दे रहे थे, पहाड़ हमें ये डीग से दिखाई दे रहे थे। और अभी तक हम लगातार चल रहे हैं। तो आप ये मार्ग देख रहे हैं, यहाँ पे अभी बीच में हमें कई और मोड़ पड़ेंगे, उनको भी आपको दिखाते हैं। तो भैया अब हम आ चुके हैं इस एक नाले पर। ये नाला हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो निकुंज विलास रस महोत्सव 7 फरवरी से 13 फरवरी 2026 संतों के लाडले कथा व्यास श्री इंद्रेश उपाध्याय जी, श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी और पूज्य गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज जोधपुर, और इधर में विपिन बिहारी जी महाराज जटेरी धाम वाले हैं। तो ये यहाँ पर बोर्ड भी लगा दिए हैं जगह जगह पे, आप देख सकते हैं। रमेश बाबा और हमारे जो दिव्य दिव्य संत हैं इस ब्रज के, उनके यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही वो ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग है। तो इधर की तरफ आप देख रहे हैं कैसा ब्रज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये ब्रज की परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को कराई थी, नंद बाबा और यशोदा मैया को कराई थी। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण जी लगभग 4 से 5 साल के थे। उसी समय पर नंद बाबा बोले कि लाला, हमने तेरे जन्म हेवे ते पहले ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, चारों धाम की परिक्रमा बोल रखी, और बाको अब समय आ गो है, अब तू बड़ऊ है गो ने, खाए पी लें तो हम तो जा रहे हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके। तो लाला बोले कह रे बाबा कहाँ जाओगे, वहाँ बहुत पहाड़ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ से लौट क्यों ना आया मतलब ये आदमी, तुम ऐसा करो तुम मेरे संग चलो, मैं तुम्हें ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करवा के लाऊं। तो नंद बाबा न माने, बोले ना लाला हम तो अकेले जाएंगे, तू नहीं जा पावा, तू तो बालक है बहुत छोटा, तो मैं चलो ही नहीं जावे वो। तो फिर श्री कृष्ण जी ने कही कि चलो तो मैं तुम्हें पहले पड़ाव तक छोड़ा, मैं तुम वृंदावन तक तो छोड़ा हूँ। तो कृष्ण जी नंद बाबा को लेके चलते हैं और वृंदावन में विश्राम करते हैं रात में। जब विश्राम करते हैं तो उसी समय पर क्या लीला देखते हैं नंद बाबा कि 7 हंस, 4 बगुला और 1 घोड़ा उस ब्रज की पावन भूमि में आते हैं। तो वो किस प्रकार से आते हैं कि सबसे पहले तो जो 7 हंस थे वो आते हैं, और जो बिल्कुल काले दिखाई दे रहे थे, और जैसे ही वो आते हैं ब्रज की ज्ञान गूदड़ी स्थान पर ब्रज की रज में लोट लगाते हैं, और वो सफ़ेद हो जाते हैं, श्वेत हो जाते हैं। तो भैया बात ऐसी है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी पहुँचे वृंदावन धाम में नंद बाबा को लेकर, तो उन्होंने विश्राम किया रात्रि में। तो नंद बाबा अचानक से क्या देखते हैं, 7 बगुला उड़ते हुए आते हैं, और 7 बगुला जो थे वो हो रहे थे बिल्कुल काले, बिल्कुल काले। नंद बाबा ये देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि वो बगुला ब्रज की माटी में, ब्रज की रज में लोट लगा रहे हैं और श्वेत हो जाते हैं, बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, और आश्चर्यचकित हो जाते हैं नंद बाबा कि ये ऐसा कैसा चमत्कार है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही 4 हंस आते हैं, और वो भी उसी प्रकार से लोट लगा देते हैं। जैसे ही वो लोट लगाते हैं वो भी बिल्कुल श्वेत हो जाते हैं। अब तो नंद बाबा का आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद फिर एक घोड़ा आता है, बिल्कुल काला घोड़ा, और वो भी आके ब्रज की रज में लोट लगाता है। जब वो लोट लगाता है तो वो देखता है कि ये तो नंद बाबा हैं। तो भैया ये देख रहे हैं आप, ये एक नाला आ चुका है, ये पक्का नाला है यहाँ पर, और इस नाले से इधर तो रास्ता ही नहीं है, तो इधर की तरफ में ये रास्ता है, और जटेरी धाम के लिए हम सीधे चल रहे हैं। आगे जाके वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से हमें मुड़ना है जटेरी धाम के लिए, इधर की तरफ हमें पहाड़ों में पहुँचना है। तो नंद बाबा देखते हैं घोड़े को कि घोड़ा आखिरकार कैसे
काले से सफेद हो गया। अब नंद बाबा पे रहा नहीं गया और वो चल दिए पूछने के लिए उस घोड़े से कि ये कोई मायावी घोड़ा है। तब घोड़े के पास जाते हैं तो वो पहचान जाते हैं, क्योंकि वो तीर्थराज प्रयागराज थे, तीर्थों के राजा प्रयागराज इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, ब्रज की रज में आके लोट लगाते हैं। तो उन्होंने बताया कि महाराज ऐसा है कि अभी कुंभ आने वाला है और लाखों की संख्या में पापी लोग जाते हैं, वहां पर पापों को छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल काले हो जाते हैं। हमारा शरीर श्वेत है लेकिन हम काले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो अभी आपने देखा था 7 जो बगुला आए थे वो काले थे, लेकिन 7 बगुला सफेद हो गए, तो वो सप्तपुरियां थी, मथुरा की सप्तपुरियां। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निकुंज विलास रस महोत्सव और जटेरी धाम, यहाँ से ये एक रास्ता जा रहा है जटेरी धाम के लिए। आगे से भी एक रास्ता जा रहा है लेकिन ये शॉर्ट रास्ता है और इस रास्ते को अब हम पकड़ लेते हैं जटेरी धाम के, क्योंकि अब पहाड़ बिल्कुल पास में आ चुके हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि जो 4 हंस थे वो चारों धाम थे। तो नंद बाबा कहते हैं कि हमारा ब्रज इतना पावन है कि यहाँ पे तीर्थराज प्रयागराज और जो सब लोग आमत हैं, जा भूमि में आमत हैं और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, वहाँ जाए के तुम तो मेरे पापा ने नहीं आके धोंगे। अब ना जा रहा हूँ मैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करवे काज जा तरीकाते भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं और उनको जो है श्री कृष्ण जी से कहते हैं लाला अब नाम जा रहा हूँ मैं चलता हूँ मैं वापस। तब भगवान श्री कृष्ण जी चारों धामों को और इस पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थों का आवाहन करते हैं और उन्हें इस ब्रज की पावन भूमि में प्रकट कर लेते हैं। तभी से इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भक्तगण करते हैं। तो महाराज अभी यहाँ पे आने वाला है एक गांव और हम पहुँचने वाले हैं अब जटेरी। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल जटेरी धाम के पास में। यहाँ पे सामने जटेरी धाम लिखा हुआ है, इधर में बोर्ड लगा हुआ है और जो मंदिर पे थे रास्ता मैंने बताई ना, ये आपको जा रास्ता आते हुए हम सीधे जाके वहाँ पे वही जगह पे पहुँच जाते हैं खोगाम में। तो जिन दोनों रास्तों के माध्यम से आप आ सकते हैं। और इधर की तरफ आप देख रहे होंगे तो इधर की तरफ में कितना सुंदर पहाड़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ब्रजवासियों के मकान दिखाई दे रहे हैं, खेत दिखाई दे रहे हैं। और ये आनंद केवल अब इन्हीं स्थानों पर बचा हुआ है जो आदि वृंदावन है। बाकी स्थानों पर तो अब ये खत्म हो चुका है। सभी स्थानों पर पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट और ये जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन असली प्राचीन जो ब्रज बचा हुआ है वो यही स्थान बचा हुआ है, आदि वृंदावन धाम। तो यहाँ से अभी हमें सीधा चलना है। वैसे एक रोड ये भी जा रहा है, लेकिन ये रोड बहुत कच्चा है और इस रोड पर जाने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें और आप सीधे जाएं, क्योंकि रोड बन चुका है। रोड काफ़ी बढ़िया बना हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काम चल रहा है लगातार। यहाँ पर रोड बनने का जो काम है वो चल रहा है। हम लगभग 6-7 महीने पहले आए थे, उस समय पर ये रोड बना हुआ नहीं था और काफ़ी छोटा रोड था, काफ़ी समय हमें लग गया। लेकिन अब आपको ज़्यादा समय लगने वाला जटेरी धाम के लिए नहीं लगेगा। तो हम बिल्कुल आप देख रहे हैं कितनी देर से हम लगातार चल रहे हैं और इधर में पहाड़ आप देख रहे हैं कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी जटेरी धाम आने का नाम ही नहीं ले रहा है। पल पल इंतजार हो रहा है जटेरी धाम पहुंचने का। तो भैया अब हम आ चुके हैं जटेरी धाम के बिल्कुल पास में और ये आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा गेट वेट बनाए के पूरा बढ़िया ढंग से सजावट कर दी गई है। चूँकि 7 फरवरी थे जो कथा महोत्सव चालू है व्यवहार है, तो सामने ही जटेरी है। बिल्कुल अब हम पहुँचने वाले हैं जटेरी पे ही और हमें नीचे दिखाई दे चुका है गंध माधव पर्वत और यहाँ पे चारों ऋषि के भी दर्शन है। जो सनत कुमार, सनकानंद चारों ऋषि का भी यहाँ पर मंदिर है। भद्र का वन, बटेरी, जटेरी धाम। भैया जे हम गांव के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे निकुंज विलास रस महोत्सव के बोर्ड लगे हुए हैं। और इस गांव को पार करते ही अभी कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी इस गांव की और वो वीडियो खूब वायरल हुई। हो सकता है कि उस वीडियो वायरल होने की वजह से इस रोड को बना दिया गया हो, क्योंकि इस गांव में बहुत ज़्यादा कीचड़ थी और संपूर्ण ब्रज दर्शन तो पूरा वीडियो दिखाता ही है, एक एक चीज़ आपको अवगत कराता है। तो यहाँ पर भी जो हालत थी वो चलने लायक नहीं थी।
अब पूरा रोड बन चुका है, काफ़ी बढ़िया। मतलब अब हमें महसूस हो रहा है कि हाँ चलो, हम जटेरी धाम में आने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पर पूरा ये रोड बन चुका है। 6 महीने पहले ये रोड बना हुआ नहीं था और अब सीमेंटेड रोड बन गया है। तो जहाँ प्रसन्नता करनी होती है तो वहाँ पे हम जो है प्रशंसा करेंगे। और ये पूरा यहाँ पर काम चल रहा है लाइट का। इंद्रेश जी की यहाँ पर जो कथा होगी उसके लिए पूरी लाइट का काम अभी से चालू कर दिया गया है। और अब हम आ चुके हैं, काफ़ी बड़ा पंडाल हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये आप देखो कितना बड़ा विशाल पंडाल यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये देखिए आप इधर की तरफ में यहाँ पर कथा का पंडाल है और सामने ही गेट है और पुलिस चौकी भी बनाई गई है यहाँ पर। ये एक पुलिस चौकी, अस्थायी पुलिस चौकी बना दी गई है, जिससे कि लोग आएंगे। इधर की तरफ में यहाँ पर पूरा पार्किंग का बना दिया गया है, आप यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। और इधर भी कई दुकानें लग चुकी हैं। काफ़ी बड़ा ये विशाल पंडाल आप देख सकते हैं। साधु संत समाज यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये देखिए आप, ये है वो पंडाल। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पूरा पंडाल बन के तैयार हो चुका है। बड़ी बड़ी लाइटें लग चुकी हैं। और इधर की तरफ में देखेंगे तो ये पूरा बहुत ही भव्य जटेरी धाम पे हम आ चुके हैं अब। तो यहाँ पर किस प्रकार से जो सेवाएं हैं वो होंगी, उसकी पूरी बोर्ड यहाँ पर लग रहे हैं, पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो भैया आप यहाँ पर देख रहे हैं ये विशाल पंडाल, और इसी पंडाल में इंद्रेश महाराज की होगी बहुत ही भव्य कथा। तो इधर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो इधर में कमरे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से जो ब्रिज है वो लगभग 60 किलोमीटर दूर है। 70 किलोमीटर के आसपास वृंदावन पड़ता है और मथुरा लगभग 60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होंगी वो इस प्रकार से होंगी। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं, यहाँ पर झोंपड़ियाँ कैसे बनाई जा रही हैं, किस प्रकार की दिव्य झोंपड़ियाँ हैं, उनको भी दिखाएंगे। और इधर की तरफ में सबके रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टेंट सिटी जैसा बनाया हुआ है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये कमरे हैं और इन कमरों में ये यहाँ पर रुकने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जो है बनाया हुआ है। और इधर में बाथरूम भी है, लैट्रिन बाथरूम की भी यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। बड़ी ही भव्य तरीके से ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस टेंट सिटी में खूब ही आनंद के साथ में भक्तगण अपने मोबाइल लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत ही भव्य आनंद यहाँ पर बरसने वाला है। ऐसी प्रकार से यहाँ पर अनेकों कमरे बहुत दूर तक बने हुए हैं। आप जिधर भी देखेंगे काफ़ी दूरी तक इसी प्रकार से यहाँ पर कॉटेज बनी हुई हैं अलग अलग। और यहाँ से पीछे की तरफ भी बहुत बड़ा ये दिव्य स्थान बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। इंद्रेश महाराज जी की भव्य यहाँ पर जो कथा है उसमें लाखों की संख्या में भक्तगण आने वाले हैं और उनकी व्यवस्था यहाँ पर देखनी है। तो ये एक तो भव्य पंडाल और इधर की तरफ में ये कॉटेज, इन्हें आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर रुकने की जो व्यवस्था है वो है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पलंग भी बनाए गए हैं, कुर्सी भी हैं और इधर की तरफ में नहाने धोने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो बहुत ही भव्य आनंद रस इस महोत्सव में बरसने वाला है महाराज। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी हम आपको कराएंगे हसन बिहारी जी के दर्शन। वृंदावन आ रहे हो, कहाँ रहे हो वृंदावन में?